नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा हमेशा इसी तरह आप पर बनी रहे और आप सदा फूलें फलें अपनी ज़िंदगी में। इसी कामना के साथ आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। हम जानने की कोशिश करते हैं, आज संडे है तो हम जानने की कोशिश करते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस हफ्ते में जो आपने सोचा नहीं हो। तो इसी टॉपिक पे रीडिंग मैं हमेशा हर संडे लाती हूँ। बीच में कुछ दिनों से मैं नहीं ला पा रही थी, वो मैंने आपको बताया था रीज़न कि मेरे चैनल में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है बट मेरी कोशिश जारी है। तो जानने की कोशिश करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ उसी तरह लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करे। बाकी का जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकता है। और पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज़ भी हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Thank you, thank you, thank you. प्लीज़ बताइए मालिक, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। जो आने वाला हफ्ता है, जो शुरू हो रहा है आज से, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। ओके, इस हफ्ते की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं प्लीज़ बताइए। 2 कार्ड आए हैं हमारे पास, अप्रिसिएशन एंड फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। ओके, व्हाट एल्स प्लीज़ बताएं। थैंक यू। इतने सारे कार्ड मैं एक साथ नहीं ले सकती, प्लीज़ मुझे एक एक करके कार्ड्स दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंजल ऑफ लव, व्हाट एल्स। ओके, सेकंड चक्र, आर्कएंजल एरियल। एंजल्स के कार्ड्स आए हैं, adjacent possibilities, healer of the ages, and door to spirit. ओके, एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया एंड बॉटम से है डोर टू रोमांस। ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं इस हफ्ते। सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आपके चक्रास जो ब्लॉक्ड हैं वो बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे चक्रास ब्लॉक नज़र आ रहे हैं मुझे। जो रूट चक्रा है वो ब्लॉक नज़र आ रहा है, जो सेक्रल चक्रा है वो ब्लॉक नज़र आ रहा है। तो ईश्वर जो हैं वो आपकी, पहली बात तो आपके लिए 100% प्रोटेक्शन दे रहे हैं आपको। उन्होंने अपने स्पिरिट के दरवाज़े खोल दिए हैं, अपने दरवाज़े खोल दिए हैं आपके लिए, जिससे कि आप जो हैं, ईश्वर जो हैं आपसे कनेक्ट हो सकें। सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है इस हफ्ते ईश्वर आपसे कनेक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड है और डोर टू स्पिरिट मुझे दिखा रहा है, देखिए आप भी देखिए, एंजल्स जो हैं वो अंदर घुस रहे हैं और आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर डोर टू स्पिरिट से। तो इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड फील करेंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका हार्ट चक्रा, आपका सेक्रल चक्रा, आपका फर्स्ट चक्रा जो रूट चक्रा होता है, वो सब मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करने में ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने करियर पे फोकस करने में ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े आपके लिए खुलते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि आपकी लव लाइफ भी एक दरवाज़ा है जो खुलता हुआ नज़र आ रहा है, जो हमारे बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई थी डोर टू रोमांस, तो ये भी मुझे खुलता हुआ नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ लव का भी यहाँ पर कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कुछ पॉसिबिलिटीज़, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुलती हुई नज़र आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये एनर्जीज़ आई हैं, बाकी हम और देखते हैं कार्ड्स के थ्रू। प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या एनर्जीज़ रहेंगी इस हफ्ते।
प्लीज़ बताएं मालिक, क्या एनर्जीज़ रहेंगी इस हफ्ते? ऐसा क्या होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा, जो हमने सोचा नहीं हो? प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ऐसा क्या हो सकता है जो हमने सोचा नहीं हो? ओके। तो पहला कार्ड आया है इनडिसिशन का। ओके। यहाँ पर आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट एल्स? मुझे नज़र आ रहा है कि आप इनडिसिशन की एनर्जी से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यहाँ पर आया है द वर्ल्ड। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और इनडिसिशन की एनर्जी से आप बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती, मैं ये ले लूँगी और ये ले लूँगी। 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट एल्स? 6 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आई है। कुछ विक्ट्री, कुछ अप्रिसिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए इस हफ्ते में। द मून की एनर्जी आई है। कुछ इम्बैलेंस हो सकते हैं इमोशंस, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको लगे। बॉटम से लेना चाहूँगी कार्ड, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं, फिर एक साथ ही बताती हूँ मैं आपको। प्लीज़ बताएं मालिक, क्या एनर्जीज़ रहेंगी इस हफ्ते में? इस हफ्ते में क्या एनर्जीज़ रहेंगी? मजीशियन, मुझे मजीशियन की एनर्जी यहाँ भी आ रही थी, हीलर ऑफ द एजेस में। What else? प्लीज़ बताएं मालिक। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू। आई थिंक कार्ड्स आ चुके हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिटी आ रही है। 10 ऑफ वैंड्स, जजमेंट, एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द एम्परर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस दुविधा की एनर्जी से, जो आप 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं, ये दुविधा की एनर्जी को शो करता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन आपका मुझे यहाँ पर दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। मजीशियन का कार्ड है और ये इन्फिनिटी सिंबल को भी डिनोट करता है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी सिंबल को डिनोट करता है। तो मुझे लग रहा है कुछ आपके लिए एक क्लैरिटी आ रही है। और बिकॉज़ मजीशियन के पास सभी तरीके की एनर्जीज़ होती हैं, सारे तरीके के टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए कुछ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड आया था और यहाँ पर हमारे पास में मजीशियन का कार्ड आया है। मजीशियन के पास सारे टूल्स होते हैं। तो आपके पास मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे टूल्स आने वाले हैं, कुछ ऐसे, या तो आप लोगों से मिलने वाले हैं, कुछ इस तरीके के लोग आपको मिलेंगे, या फिर किसी तरीके से जहाँ भी आपका काम अटक रहा था वो काम आपका अटकेगा नहीं। कुछ ऐसी आपको ईश्वर की तरफ से कुछ नॉलेज मिल रही है, कुछ ऐसा गिफ्ट मिल रहा है ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जिससे कि आपका जो चक्रास हैं वो ओपन हो जाएंगे, ये मुझे नज़र आ रहा है। और कोई ऐसे पर्सन आपकी हेल्प करेंगे जिसकी वजह से आप जहाँ भी ब्लॉकेज में अटक रहे थे, जहाँ भी आपका काम नहीं बन रहा था,
कोई कन्फ्यूजन की एनर्जी थी या आपका काम नहीं बन रहा था, वो काम आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये भी लग रहा है मुझे कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, जो भी चीज़ आप करने जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है बहुत लोगों के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल दिख रही थी मुझे पिछले कुछ टाइम में, जिसकी वजह से आपको स्लीपलेस नाइट्स थी, आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, ये नज़र आ रहा है। तो आप रूट चक्रा पे काम करेंगे, अपने रूट चक्रा को हील करेंगे। यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया हुआ है। तो आपका रूट चक्रा हील होगा और इस प्रॉब्लम से आप बाहर आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कम्प्लीटली बाहर आ जाएंगे, मगर हाँ, मुझे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ रास्ते खुलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर एक टफ साइकिल का एंड हो रहा है। अगर आप किसी लव रिलेशन में थे या फिर आप किसी ऑलरेडी किसी के साथ अटैच थे, तो वो अटैचमेंट आपका एक साइकिल कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये ईश्वर की तरफ से एंजल ऑफ लव आई हैं आपके लिए। तो मुझे नज़र आ रहा है कोई क्लैरिटी मिलेगी आपको लव रिलेशन से रिलेटेड, या फिर आपकी लाइफ से रिलेटेड आपको कोई क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप किसी लव रिलेशन में, या फिर अगर आप मैरिड हैं, या फिर आप सिंगल हैं, या फिर आप डिवोर्स्ड हैं, या जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है, या फिर आप सिंगल हैं, तो आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड और अपनी लव रिलेशन से रिलेटेड कोई क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते में। आपको ये समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। यहाँ पर आपका मुझे नज़र आ रहा है कि आप किसी से मिल सकते हैं। आपका सेक्रल चक्रा ओपन हो रहा है, आपका सेक्रल चक्रा बैलेंस करते हुए आप नज़र आ रहे हैं मुझे। कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका उजागर हो सकता है। उजागर से मेरा मतलब है कोई पास्ट लाइफ रिलेशन जो है वो आपका आप किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं, अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और जिनसे मिलके आपको बहुत खुशी होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका बर्डन रिलीव हो गया, जैसे आप बहुत बर्डन में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, वो परेशानी आपकी काफ़ी हद तक दूर होती हुई मुझे नज़र आ रही है आपकी लव रिलेशन में। ठीक है, कुछ ना कुछ सॉर्ट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी लव रिलेशन यहाँ पर बेहतर होती हुई नज़र आ रही है मुझे। अगर आपके घर में कोई मनमुटाव चल रहा था किसी भी बात को लेकर, कोई इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर कोई घर को लेकर, या किसी भी चीज़ को लेकर कोई मनमुटाव चल रहा था, तो ईश्वर का न्याय वहाँ पर होगा आपके लिए। जजमेंट का कार्ड आया है, तो वो चीज़ें सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट है ऑफिस का आपका, तो वहाँ पर भी मुझे चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके लिए कुछ दरवाजे नए खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर का जजमेंट ज़रूर होगा आपके लिए। ठीक है, इस हफ्ते में आप, क्योंकि बहुत मिक्स्ड एनर्जीज़ आई हैं, कभी आप बहुत हाई फील करेंगे, कभी आप बहुत लो फील करेंगे। ये इमोशंस को शो करता है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप थोड़े से इमोशनल भी हो सकते हैं इस हफ्ते में। थोड़ा सा आप हाई फील करेंगे, कभी आप लो फील करेंगे, कभी आप बहुत एनर्जाइज्ड फील करेंगे। ये एनर्जीज़ आ रही हैं। एक नई शुरुआत करने के लिए आप रेडी रहेंगे इस हफ्ते में। हीलर ऑफ द एजेस आ रहा है, जो कि आपके मन को कंट्रोल, आपको एक बेसिकली इस हफ्ते एक गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने मन को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, और एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है। एक पैशनेट बिगिनिंग आपके लिए आ रही है, उस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कार्ड आया है एस ऑफ वैंड्स का। ठीक है, तो उस पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है। किसी के लिए जॉब हो सकता है, किसी के लिए लव रिलेशन हो सकता है, किसी के लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है बिजनेस की, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, तो वो थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पर जाती भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर का कार्ड आया है जो बैलेंस को शो करता है। तो यहाँ पर और एक न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी आई है, तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी जाती हुई भी नज़र आ रही है, अगर आप लव रिलेशन की बात करें तो। ठीक है, फिर यहाँ पर है डोर टू स्पिरिट का कार्ड। डोर टू स्पिरिट का कार्ड मैंने अभी आपको बताया था कि एंजल्स और जितने भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ब्लेस करने वाले हैं इस हफ्ते। तो आपके लिए ये हफ्ता मुझे बहुत ही ब्लेस्ड नज़र आ रहा है। बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है एंजल्स जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं, और आपको इस पोजीशन में लेकर आना चाहते हैं वो,
एम्परर की पोजीशन में लेकर आना चाहते हैं। तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, आपको अपने आप को तैयार रखना है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जिससे कि आप बैलेंस्ड पोजीशन में रह सकें। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है लव रिलेशन में कि कुछ लोग अपने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में अगर कोई थे, ज़रूरी नहीं है कि वो इसी जन्म का पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है कि आप पिछले जन्मों में पास्ट लाइफ में कनेक्टेड रहे हों। तो आप किसी ऐसे लवर से भी मिल सकते हैं जो आपके पिछले जन्म में पास्ट लाइफ कनेक्शन में रह चुके हों। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। कोई इम्पोर्टेंट हस्ती से भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, और आपको, या फिर आप अपने गुरु से मिल सकते हैं, या आपको गुरु जी की, जो भी आपके गुरु हैं, उनकी गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। ये भी मुझे नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग किसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी से मिल सकते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। किसी के लिए मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आपको कोई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो मिल सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपके जॉब चेंज हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है। कोई न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहा है तो उसको न्यू जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे, या कोई न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, ये भी नज़र आ रहा है। अगर कोई लीगल केसेस में फंसा हुआ है तो वहाँ से आपके लिए जजमेंट आ रहा है, आपके लिए न्याय आ रहा है, आपके लिए सक्सेस का कार्ड आया है। ठीक है? यहाँ पर जो भी बर्डन आपके सिर पर था, जो भी बर्डन आपके कंधों पर था, वो मुझे काफ़ी हद तक रिलीव होता हुआ नज़र आ रहा है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, और एक न्यू क्लैरिटी आपको मिलती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। मेजर अरकाना से देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आई हैं आपके लिए। प्लीज़ बताएं एंजल्स, प्लीज़ बताएं मालिक, क्या एनर्जीज़ हैं इस हफ्ते की। एनी अदर कार्ड? दिस इज़ माई लास्ट शफल। ठीक है, बॉटम से आया है चैरियट। ग्रेट। यहाँ पर भी वर्ल्ड आया है, तो एक टफ साइकिल एंड हो रही है। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से जा रहा है, जो टावर मोमेंट आप काफ़ी सालों से झेल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है, एम्परर का कार्ड आया है, आप अपनी पोजीशन को रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा इसमें, आई कांट हेल्प इट। बट यहाँ पर एम्परर के साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पर मुझे क्लैरिटी नज़र आ रही है कि आपको आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है, ये शो करता है कि आप जो है अपनी पावर को रीगेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, कुछ लोगों की शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मूवमेंट मुझे नज़र आ रहा है, आप ट्रैवल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, चाहे वो जॉब में हो, बिज़नेस में हो। कुछ लोग नया घर खरीद सकते हैं, व्हीकल खरीद सकते हैं, ऐसी भी एनर्जीज़ आ रही हैं। ठीक है, एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। ओके, पार्टनरशिप आ रही है। यहाँ पर पार्टनरशिप का कार्ड आया है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दूर हो रहा है, मैंने अभी आपको बोला ही था ये कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट आपका दूर हो रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो डेफिनेटली कुछ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दूर होता हुआ नज़र आ रहा है आपका, और पार्टनरशिप का कार्ड आया है। तो आप हो सकता है किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करें। मैंने अभी आपको बोला भी था कि कोई ऐसा जना आपको मिल सकता है जो आपकी हेल्प करे, जिसकी वजह से आप ग्रो कर सकेंगे और आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन की भी एनर्जी आ रही है। अगर आप कुछ ऑनलाइन काम करते हैं तो हो सकता है कि आपका ऑनलाइन काम सक्सेसफुल हो जाए। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यहाँ पर है हार्ट टेक एंड लॉस, एंड उसके बाद देखिए कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वैंड्स।
ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ये एनर्जी निकल कर आई है 4 ऑफ वैंड्स। ये थर्ड पार्टी जाने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, तो ये थर्ड पार्टी तो जाने ही वाली है। और आपके लिए रेनबो आया है, आपके लिए स्टेबिलिटी आई है, आपके लिए हैप्पीनेस आई है, आपके लिए शादी का कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड आया है। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ हैप्पी फैमिली। एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, अनलाइकली। तो अगर आपको लगता है कि ईश्वर आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं तो आपको गलत लगता है, ये बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अनलाइकली का कार्ड इसलिए आया है, नो नीड टू वरी, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ बेटर ही आ रहा है, ईश्वर ने कुछ बेटर सोचा हुआ है। लेट गो, तो अपने नेगेटिव इमोशंस को लेट गो करिए एंड यू आर रेडी। आप रेडी हैं किसी चीज़ के लिए जो डिवाइन चाहते हैं कि आप करें, तो उस चीज़ के लिए आपको ईश्वर ने रेडी कर दिया है। ठीक है, तो ये है आज की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।